गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 6 भिन्नात्मक संख्याओं पर मूल संख्या यानी कि बेसिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर। क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? इस अध्याय में हम भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम भिन्नों के गुणा तथा भाग करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न क्या होते हैं। हम जानते हैं कि भिन्न एक पूर्ण के भाग को दर्शाती है, जैसे 2/3, 3/4, 7/9 आदि। हम देख सकते हैं कि भिन्न में दो संख्याएं हैं, एक बार के ऊपर और दूसरी बार के नीचे। बार के ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और बार के नीचे की संख्या को क्या कहते हैं? हर। जैसे ये 2/5 है तो इसका अंश 2 हो गया, हर हो गया 5। 3/4 है तो अंश 3 हो गया और हर हो गया 4। 7/9 में अंश हो गया 7 और हर हो गया 9। ये संख्या इसकी 2/5 है। ये 5 है, 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित है, यानी कि 5/2 हो गया। ये 4 है, 1 2 3 4 और ये 3 इसका भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 7 भाग है। ठीक है। भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं? भिन्नात्मक संख्याओं को निम्नलिखित दो प्रकार जोड़ा जाता है। कैसे? पहला है समान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। आता है ये तो हमें सबको। निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। उदाहरण नंबर 1 से 2/7 है, 3/7 को जोड़ना है। 2/2 जमा 3/7 करेंगे तो ये हो गया 5/7 उत्तर। उदाहरण नंबर 2 है 2/11, 6/11 को जोड़ना है तो क्या करेंगे? 6 जमा 2/11 यानी 8/11, इसका हो गया उत्तर। अब हम पढ़ेंगे असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना। क्या करते हैं? सर्वप्रथम दी गई भिन्नों के हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है। यही लहसेपे की नई भिन्न का हर होता है। अब प्रत्येक भिन्न के हर से इस नई भिन्न को भाग देते हैं, प्रत्येक भागफल से इस भिन्न के अंश से गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफलों को अंश के स्थान पर रखकर जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त योगफल नई भिन्न का अंश होता है। निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। पहला उदाहरण नंबर 3 क्या है? 1/3 और 3/4 का योगफल बताना है। पहले क्या करेंगे? 4 और 3 का हमने लहसे निकाला, जो आ गया 12। 12 से 3 को भाग करी तो आया 4, 4 से भाग करी तो आया 3। फिर इनके हर से अंश से गुणा कर दी। 1 गुना 4 जमा 3 गुना 3/12, ये हो गया 4, ये हो गया 9। 9 4 जमा 9/12 यानी कि 13/12। इसको भाग करेंगे तो ये हो गया एक सही 1/12, इसका उत्तर। अब क्या पढ़ेंगे? मृष भिन्नों को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? मृष भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें पहले उसे विषम भिन्न में बदलते हैं, फिर उसके पश्चात उपयुक्त की भांति ही जोड़ते हैं। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 समझेंगे। 3 सही 1/3 है और 3 सही 2/5 को जोड़िए। पहले हम क्या करेंगे? इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। कैसे? 3 गुना 3 जमा 1/3 जमा 5 गुना 3 जमा 2/5। ये हो गया 3 3 और 1 10/3 और ये हो गया 17/5। अब इनका क्या करा? 3 और 5 का लहसे निकाला, जो कि आया 15। 15 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 5, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 3। तो 10 में हमने 5 से गुना करी और 17 में हमने 3 से। ये हो गया 50, ये हो गया 51। दोनों को जोड़ा, इसके बाद इसका उत्तर आया 101/15 और इसका हमने भाग करके आ गया 6 सही 11/15, इसका उत्तर। उदाहरण नंबर 5 है। रिया के पास 3/7 मीटर कपड़ा, मीना के पास 3/14 मीटर कपड़ा तथा माई के पास 11/21 मीटर कपड़ा है। बताइए तीनों के पास कुल कितने मीटर कपड़ा है? रिया के पास कपड़ा 3/7 मीटर, मीना के पास कपड़ा 3/14 और माही के पास 11/14 मीटर कपड़ा। तीनों के पास कुल कपड़ा जोड़ा, इन पहले तीनों का लहसे निकाला, आ गया 42। 42 से पहले 7 को भाग दी तो 6 आया, 14 से दी तो 3 आया, 21 से दी तो 2 आया। तीनों के अंश में से गुना कर दी। ठीक है। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 11 दूनी 22/42, ये हो गया 49/42।
अब इसको भाग करेंगे तो ये हो गया 7/6, तो यानी कि 1 सही 1/6। तो तीनों के पास कुल 1 सही 1/6 मीटर कपड़ा है। ये इसका हो गया उत्तर। उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। नैना सुबह के समय 2 सही 1/8 लीटर दूध तथा शाम के समय 3 सही 5/12 लीटर दूध का उपयोग करती है। वह एक दिन में कुल कितना दूध उपयोग करती है? नैना सुबह दूध उपयोग करती है 2 सही 1/8 या 17/8। ठीक है। शाम को दूध उपयोग करती है 3 सही 5/12 या 41/12 लीटर। ठीक है। तो एक दिन में दूध का कुल उपयोग 17/8 जमा 41/12, इन दोनों का लय से निकाला 42 आ गया, 24 आ गया। 24 की 8 से करी तो 3, 12 से करी तो 2, ये 24 है। 3 दूनी 6, 2 है ये, 2 दूनी 4 दूनी, ये है 24। ठीक है। तो 24 से अगर 17 की करी, 17 तिया 51, 41 दूनी 82, जोड़ा ये आ गया 133/24, यानी कि 5 सही 15/24। तो उत्तर हुआ अतः नैना पूरे दिन में 5 सही 13/24 लीटर दूध उपयोग करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, समझेंगे पहला प्रश्न। निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। ठीक है। पहला प्रश्न करते हैं। 3/10 है और 3/15 है। 3/10 जमा 15। पहले क्या करेंगे, इनका लय से निकालेंगे 10 और 15 का। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो गया 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये हो गया 30, इनका हो गया लय से। ठीक है। अब 30 से अगर हम 10 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 गुना 3 जमा 15 से करेंगे तो आएगा 2, 3 गुना 3 तिया हो गए 9 जमा 3 दूनी 6/30, यानी कि हो गया 9 और 6 15/30, यानी कि ये हो गया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2, इसका हो गया उत्तर। ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सब आप स्वयं करेंगे एल तक। मैं आपको एम करके दिखाती हूँ, ये मिश्रित भिन्न वाला है। ठीक है। ये वाला और करके दिखाती हूँ, इसके बाद आप सारे स्वयं करेंगे। एम पार्ट में क्या है, पहले है 5 सही 2/3 जमा 6 सही 1/5 जमा 8 सही 3/7। अब पहले क्या करेंगे, 3 गुना 5 जमा 2/5 गुना 6 जमा 1/5, 8 7 गुना 8 जमा 3/7, 5 तिया 15 और 2 17/3 जमा 6 पंजे 30 और 1 31/5 जमा 7 अट्ठे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 3 59/7। अब क्या करेंगे, इन तीनों को निकालेंगे लय से। 3, 5 और 7, इसका 5 3, इसका होगा 3 गुना 5 गुना 7, क्योंकि ये तीनों अभाज्य हैं। 7 5 जा 30, 35, 35 तिया 5 तिया 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 तिया 5 15 9 105, ये इसका हो गया लय से।
105 हो गया। 105 की अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये हो गया 15, यानी कि 17 गुना 15 जमा 5 से भाग करेंगे अगर हम 105 की तो 31 गुना 12, ठीक है, जमा 59, 7 से करेंगे तो 105 की 7 एकम 7, ठीक है। अब हम करेंगे पहले 35 की 17 से गुना, 7 पंजे 35 का 5 हासिल को लगा 3, 7 से 21 और 3 24, 5 और 3, 5 और 4 9, 3 और 2 5, ये हो गया 595 जमा 31 की 12 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 2 6 और 1 7 3, 372 जमा 69 करेंगे 15 से, इसकी इससे गुणा करी, ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, क्या आ गया 2131 बटे तो 5, 5 और 5 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 9 18 और 5 23 का 3 हासिल लगा 2, 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 6 21, 2131 बटे 105। अब हम क्या करेंगे, इसकी इससे भाग करेंगे, सब भी इरेज कर देते हैं, ये सब एक्स्ट्रा काम है। 105 भाग 105 एकम 105, 13 में से 5 गए 8, ये हो गया शून्य में से शून्य गया शून्य 1, यहाँ होगा 210, बचे 3 36, तो इसका उत्तर होगा, ये तो हो गया अंश, हर 105 ही रहा, और ये हो गया 2 सही 31 बटे 105 इसका हो गया उत्तर, ठीक है। बाकी के सारे प्रश्न इसी तरीके से हैं, ये आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक पेड़ जमीन के नीचे इतना मीटर तथा जमीन के ऊपर इतना मीटर है, पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। पेड़ जमीन के नीचे कितना है, 8 सही 7 बटे 8, यानी कि 8 गुना 8 जमा 7 बटे 8, 8 अट्ठे 64, 64 और 7 71 बटे 8, ठीक है। पेड़ जमीन के ऊपर कितना है, 4 सही 3 बटे 4, यानी कि 4 गुना 4 जमा 3 बटे 4, 4 चौक 16, 16 और 3 19 बटे 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 70 बटे 8 जमा 19 बटे 4, इसका लैसे निकालेंगे, 4 और 8 का लैसे, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका हो गया लैसे 8, 8 से 8 को भाग करेंगे, 71 गुना 1 आएगा जमा 19 गुना 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया 71 एकम 71 जमा 19 दूनी 38 बटे 8, तो ये हो गया 8 और 1 9,
7 और 3 10, 109/8। इसको हम 8 को 109 से भाग करेंगे, 8 भाग 109, 8 एकम 8, 2 29, 8 चौक, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 5, 5 तो हो गया इसका अंश, 8 हर 13, 13 सही 5/8 इसका हो गया उत्तर। यानी कि हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, 13 सही 5/8 है। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, तीनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे, ऐसे ही होंगे। अब हम देखेंगे भिन्नात्मक संख्याओं को घटाना। भिन्नात्मक संख्याओं को निम्नलिखित घटाया जाता है। पहला है समान हर वाली भिन्नों को घटाना। कैसे घटाएंगे, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, 6/7 में से 5/7 को घटाइए। क्या करना है, 6 में से 5 को घटाया, 1/7। उदाहरण नंबर 2 है, 4/6 में से 1/6 को घटाना है। 4 में से 1 को घटा दिया तो ये हो गया 3/6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 इसका हो गया उत्तर। अब हम क्या पढ़ेंगे, असमान हर वाली भिन्नों को घटाना। वो कैसे घटाते हैं, सर्वप्रथम दी गई भिन्नों के हर का लघुत्तम समापन तक निकालते हैं। यदि लैसे पे की नई भिन्न हर का होता है, अब प्रत्येक भिन्न के हर के इस नई भिन्न से भाग देते तथा प्रत्येक भागफल की भिन्न के अंश से गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफलों को अंश के स्थान पर रखकर उनका अंतर ज्ञात करते हैं। इससे प्राप्त अंतर की नई भिन्न के अंश के स्थान पर लिखते हैं। इस प्रकार नई भिन्न प्राप्त होती है। जैसे हमने जोड़ा ऐसे ही हमें घटाना है। निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। देखो, 7/30 में से 3/15 को घटाना है। पहले क्या करेंगे, 30 और 15 का लैसे निकाला जो कि आया 30। अब 30 से अगर हम 7 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 15 से करेंगे तो 2 आएगा। तो 7 एकम 7 घटा 3 गुना 2/30। 7 में से 6 को घटाया तो 1/30 इसका हो गया उत्तर। अब क्या, ये कौन सा है, ये मिश्रित भिन्न है। पहले मिश्रित भिन्न का मान ज्ञात करना है, इसको घटा के इसका मान बताना है। पहले हमने विषम भिन्न में बदला, फिर दोनों का लैसे निकाला, 12 आ गया। लैसे को पहले इससे भाग किया तो 3 आया, इससे किया तो 2 आया। फिर 35 में 3 को गुणा, 37 में 2 को गुणा, इसका आ गया उत्तर। ठीक है, ऐसी उदाहरण नंबर 4, रचना के पास 2 सही 2/3 दर्जन केले, उसने 1 सही 1/2 दर्जन केले फलों की चाट में उपयोग किए। बताइए उसके पास कितने केले बचे। रचना के पास केले थे 2 सही 2/3, या इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 8/3। फलों की चाट में लगे केले 1 सही 1/6, इसको हमने विषम भिन्न में परिवर्तित करा 7/6। 8/3 में 7/6 को हटाना है। इसमें पहले इसका लैसे निकाला, 6 आया, 6 की 3 से भाग करी तो 2 आ गया, जो 8 में गुणा कर दिया, और 6 से भाग करी तो 1 आया, जो कि 7 में गुणा कर दी। 8 दूनी हो गए 16, 7 एकम हो गया 7, 16 में से 9 7 गए 9/6, यानी 3/2, यानी कि 1 सही 1/2 इसका हो गया उत्तर। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे समझ आएगा। पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। ये क्या है, ये है समान अंश वाली हरों को घटाने के। 3 में से 2 गए, 5/7। ठीक है, दूसरा है 9/10 में से क्या घटाए, 5/10, इसका उत्तर 4/10। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा, निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। एक ये और एक ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक विषम भिन्न वाला और एक मिश्रित भिन्न वाला मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। पहले विषम भिन्न वाला करते हैं। 10/21 में से घटाना है हमें 2/7 को। इसको क्या करेंगे, इसका पहले लैसे निकालेंगे 21 और 7 का।
एक तो हो गया 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 3। इसका लैसे हो गया 21 में से, अगर हम 21 में से 21 को भाग देंगे तो आएगा 1, तो 10 गुना 1 घटा 7 को करेंगे तो 3, तो 7 2 गुना 3, 10 एकम 10 घटा 3 दूनी 6 बटे 4/21, इसका हो गया उत्तर। ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर। अगला देखेंगे, निश्चित भिन्न वाला क्या है सवाल। 2 सही 1/6 में से घटाना है हमें 1 सही 1/2/3 को, यही है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसे विषम भिन्न में 6 गुना 2 जमा 1/6 3 गुना 1 जमा 2/6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 13/6 घटा 3 एकम 3 और 2 5/3, इसका हम निकालेंगे लैसे पे 6 और 3 का, 6 हो गया इसका लैसे पे। ठीक है, 13 गुना 1 माइनस 5 गुना 2, 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 आएगा और 3 से करेंगे तो 2 आएगा, 13 एकम 13, 5 दूनी 10/6, यानी कि हो गया 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका उत्तर हो गया 1/2, ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, बाकी के सारे सवाल आप स्वयं करेंगे। हम करेंगे तीसरा। मीनू की पेंसिल 25 सेंटीमीटर लंबी थी, एक सप्ताह बाद उसकी लंबाई 17 सही 5/8 सेंटीमीटर रह गई। बताइए मीनू ने कितने सेंटीमीटर पेंसिल का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले तीसरे प्रश्न का हल देखते हैं। लिखेंगे पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25/1 लिख सकते हैं। और एक सप्ताह बाद रह गई कितनी, 17 सही 5/8, यानी कि 17 गुना 8 जमा 5/8, 136 और 5 जमा 5/8, 141/8, इतनी रह गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 25/1 घटा 141/8, इसका लैसे पे क्या आएगा 8, तो 25 गुना 8 घटा 141 गुना 1/8, 25 अट्ठे 200, 200 में से 141 घटाए बटे 8, यानी कि हो गया 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 59/8, 8 को करी 59 से भाग, 8 सत्ते 56, 3 बचा, तो इसका उत्तर कितना हुआ, 3 सही, 3 तो अंश हो गया, 8 हर हो गया और 7,
7 सही 3/8। तो इसका उत्तर हो गया मीनू ने 7 सही 3/8 सेंटीमीटर पेंसिल प्रयोग की। ठीक है, बाकी के सवाल इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करें। अब हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याओं की गुणा करना। भिन्नों के अंशों तथा हरों के गुणा कर उनका गुणनफल अर्थात अंशों का गुणनफल अंश के स्थान पर तथा हरों का गुणनफल हर के स्थान पर रखने के लिए हमें नई भिन्न दी जाती है, भिन्नों के गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों के अंशों का गुणनफल बटे भिन्नों के हरों का गुणनफल। उदाहरण से समझते हैं, 2/5 है, 6/13, 4/6 की गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंशों की गुणा और हरों की गुणा करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर आ गया। अंशों की गुणा कर दी, हरों की गुणा कर दी, इसको सॉल्व कर दिया, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 से 30 का 2/15 से का ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तो मतलब 30 का 2/15 ज्ञात करना है। 30 गुणा 2/15, 30/1 गुणा 2/15, तो ये हो गया 3 दूनी है 60/15 यानी कि 4। डैश का अर्थ मतलब होता है गुणा होता है। ठीक है, उदाहरण 3, रिया ने 5 सही 3/4 किलोग्राम आम 10 रुपए प्रति किलो के से लिए, बताइए उसने कितने रुपए दिए होंगे। 1 किलो आम का मूल्य 10 रुपए है, 5 सही 3/4 आम का मूल्य 5 सही 3/4 गुना 10। पहले इसे विषम भिन्न में परिवर्तित किया, फिर इसके नीचे मानते हैं 1, इससे गुणा करेंगे, 23 की 10 से करेंगे, 4 ऐसे 4 की 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 115/2 यानी कि 57 से 1/2। तो रिया को 57 से 1/2 देने होंगे। प्रश्नावली से समझते हैं। पहला, निम्नांकित भिन्नों की गुणा कीजिए। 3/8 और 1/5 है। 3/5 1/8, 3 गुना 1/8, 3 एकम 3 और 5 अट्ठे 40, 3/40 इसका हो गया उत्तर। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा है 4/15 और 3 गुना 6, 4/15 3/6, 4 गुना 3/15 गुना 4 तिया 12/6 का 6 एकम 6 और 3 ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 0, 4/30 इसका हो गया उत्तर। ठीक है, हमें अंश और हर निकालने में तब तक उसे भाग करना होता है जब तक वो सबसे छोटा ना हो जाए। बाकी के प्रश्न इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 36 का 1/6, यानी कि 36 का 1/6 क्या होगा, 36 का 1/6, 36 गुना 1/6, तो 6 छिंग हो गए 36, तो ये हो गया 6 एकम 6, 6 हो गया इसका उत्तर। ये इसका उत्तर हो गया 6। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा है 48 का 3/8, यानी कि 48 गुना 3/8, 8 छिंग 48, 6 कम 6, 6 तो नहीं 12, 6 18, यानी कि 18, ये इसका हो गया उत्तर। इसी की तरीके से बाकी सारे होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा, यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 48 है तो 1/4 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। इसे क्या करनी है, गुणा करनी है। तीसरा और चौथा प्रश्न स्वयं करें। अब हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याओं का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर। निम्नलिखित गुणनफलों का अवलोकन ध्यानपूर्वक कीजिए। पहला है 6/19 गुना 19/6 बराबर 16। बी है 8/27 या 27/8 बराबर 1, और ये है सी 37/75 और 75/37 बराबर 1।
प्रत्येक उदाहरण में हमें दो भिन्नों के गुणनफल के रूप में प्राप्त क्या हो रहा है, एक। अतः यदि दो भिन्नात्मक संख्या का गुणनफल एक हो तो दूसरी भिन्नात्मक संख्या पहली भिन्नात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। निम्नलिखित के व्युत्क्रम लिखिए। पहला है 8। 8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/8। बी का होगा 3/5 का होगा 5/3। 8/15 का होगा 15/8। अब ये 5 सही 3/8 है तो इसका 43/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/43 और 1/16 का होगा 16। शून्य अर्थात शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याओं को भाग देना। किसी भी भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देने के लिए हम उस भिन्न को भाग दिए जाने वाले भिन्न के गुणात्मक प्रतिलोम या से गुणा करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि रिवर्स करके उसे भाग गुणा करते हैं। कैसे, उदाहरण नंबर 2, 6/13 को 18/65 से भाग करना है तो हम क्या करेंगे, 6/13 को 18/65 है, 6 को 65 से, 18 को 13 से भाग, ठीक है। तो ये हो गया 6 गुणा 65 और 13 गुणा 18, 5/3 यानी कि 1 सही 2/3 इसका हो गया। इसी प्रकार किसी भिन्न को प्राकृतिक संख्या से भाग देने के लिए हम उस भिन्न को भाग दी जाने वाली प्राकृतिक संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, यानी कि उसके बदले से गुणा करते हैं। 65/18, 18/65 था तो हमने इसको 65/18 कर दिया, ऊपर से ऊपर की गुणा, नीचे से नीचे की गुणा कर दी और उत्तर आ गया। उदाहरण नंबर 3 है, 6/7 को 24 से भाग देना है तो 24 के हम नीचे मान लेंगे 1 है तो यानी कि 1/24 हो गया। तो 6 गुणा 1, इसकी इससे इसकी 6 गुणा 1 कर दी, 7 गुणा 24, 6 से ही कट गया, 6 चौक 24, 7 चौक 28 यानी कि 1/28। किसी प्राकृतिक संख्या को किसी भिन्न से भाग देते हैं उस प्राकृतिक संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। उदाहरण 4 है, 28 को 7/9 से भाग कीजिए। 28 भाग 7/9 यानी कि 28 गुना 9/7 यानी कि 7 चौक 28 तो ये हो गया 4/9 इसका। प्रश्नावली से समझते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, पहला है 16 है तो इसका हो गया 1/16। दूसरा है 5/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 7/5। बाकी के गुणात्मक प्रतिलोम आप स्वयं लिखें। अब हम क्या करेंगे, दूसरा, निम्नलिखित भिन्नों को भाग दीजिए। पहला है 14/15 को 2/3 से भाग देना है। गुणात्मक भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में बदल देते हैं, यानी कि 14/15 है भाग 2/3, इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम में बदल देंगे। 14/15 गुणा कर देंगे 3/2 से, ये कट गया, 2 सत्ते 14, 3 पंचे 15, तो ये हो गया 7/5 यानी कि 1 सही 2/5 इसका हो गया उत्तर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के तरीके से बाकी सब होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। मैं आपको तीसरा बताती हूँ। यदि 6 सही 1/12 मीटर कपड़े का मूल्य 400 है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। 6 सही 1/12 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना है, 400 रुपए। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 400 भाग 6 सही 1/12। पहले से सॉल्व करेंगे। 400 भाग 12 छिंग 72 और 1 73, 73/12
12। अब इसको हम कर देंगे व्युत्क्रम प्रतिलोम, यानी कि 400 गुना 12/73। 12 चौक 48, 4800/73। इसको इससे भाग देंगे। 73 दिया, 18 का 8 हासिल लगा 1, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 3 गए, 7 में से 3 गए 4, शून्य को नीचे उतार लिया। पाँच हासिल लगा 1, 7 5 30 130। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 6 गए 5। ये हो गया 73 55 65। 65 सही 55/73। एक कपड़े का मूल्य हो गया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया। ठीक है, बाकी के दोनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।